फेस पे ज़्यादा मेरी तवज्जो होती है, क्योंकि फेस जो है ना वो पूरी आपकी पर्सनालिटी का अहाता करता है। मैं आर्टिस्ट को दाद देता हूँ कि उसने नेचुरल ब्यूटी को एनहांस किया। ये मेरी स्टॉक है। लाइक मैं जब हम गए थे 95-96 पे कैलाश, वहाँ ये बच्ची जस्ट जब मैं गाइड लेके जा रहा था तो ये बच्ची वहाँ से सिर्फ वैसे हमें फॉलो करते जा रही थी। मुझे पता चला कि जो लोग पेट से मोहब्बत करते हैं वो इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। आई लव यू। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। पहले तो आपको मुबारक, अल्लाह सुब्हाना तआला ने आपको बड़ी ज़बरदस्त सेहत से नवाजा हुआ है, उसके लिए मुबारक दूंगा और आइंदा के लिए दुआ भी करूंगा। मुझे ये बताएं कि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, तो इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आपने मेरे प्रोफेशन के बारे में बताया, मैं फेस पे ज़्यादा मेरी तवज्जो होती है, क्योंकि फेस जो है ना वो पूरी आपकी पर्सनालिटी का अहाता करता है। तो बड़ी देर के बाद यहाँ पे पोर्ट्रेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया आर्टिस्ट ने, और उनके साइज़ भी बड़े बड़े। आप देखें कि इसमें जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स हैं पाकिस्तान के, जो सूबाई या रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों का जाना नहीं होता, उनके चेहरों को मुंतखब किया है। और एक और बात ख़ास भी है, वो तो एक दरवेश हैं जी, ये इन्होंने सारे मल्टी कल्चर जो हमारे हैं ना फेसेस, और उसमें उम्मीद भी है, डिप्रेशन भी है, खुश भी हैं और कलर्ड आइज़ भी हैं। मेरा हाल है उन्होंने सबसे पहले ये देखा है कि कलर्ड आइज़ जो हैं, कई लोग तो लगाते हैं ना कॉन्टेक्ट लेंस, ये नेचुरल ये नेचुरल ब्यूटी है। और आप ये देख सकते हैं हाँ ठीक है, तो उसमें अब मैं आर्टिस्ट को दाद देता हूँ कि उसने नेचुरल ब्यूटी को एनहांस किया। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं लाहौर में एजाज़ आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है नदीम काशिफ साहब। तो इनसे जानते हैं कि ये तालीम इन्होंने कहाँ से हासिल की और ये अमेरिका से कैसे इनको ये ख्याल आया दोबारा पाकिस्तान आके ये एग्जीबिशन लगाने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह थे। आप कैसे हो? जी मैं खरीद से हूँ सर। पहले तो थोड़ा सा बहुत प्यार करते हैं लोग, क्या नाम है, फ़न मुसव्वरी से। मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा अपने वालिद साहब के बारे में बताएं, फिर मैं आपके पास। जी मेरे वालिद साहब माशाल्लाह ही सो बिग आर्टिस्ट थी और माशाल्लाह से वो वापडा में आर्ट थे। हमने उनसे लर्न किया। माशाल्लाह ही सो लाइक मार्वस पर्सन। तो बस घर से इसके सिलसिले में मुझे आर्ट का लाइक देख के समय थोड़ा सा इस तरफ आ गया। फिर मैंने मास्टर्स किया अपने यूनिवर्सिटी से और वहाँ उसके बाद थोड़ा सा अपना बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। तो ये पेंटिंग वहीं पे ये यानी कि जो घर से बात चली हुई कि पैशन के तौर पे ये मेरे साथ चलती रही है। और यस दैट इज़ द लाइक आई पेंटेड देयर। मैंने कुछ काम वहाँ पेंट किया, कुछ मेरे यानी कि बैकग्राउंड में। अब ये जो बच्ची जिसकी आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये मेरी स्टॉक है। लाइक मैं जब हम गए थे 95-96 पे कैलाश, वहाँ ये बच्ची जस्ट जब मैं गाइड लेके जा रहा था तो ये बच्ची वहाँ से सिर्फ वैसे हमें फॉलो करते जा रही थी। और ये एक खामोश उसकी जो लाइक एक लुक थी ना, वो दिमाग में मेरी तब की फंसी, यानी कि लाइक 25 साल पहले से। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतनी पुरानी आपने मेमोरी याद कराई कि 95 इतने, ये जो इसके जो लेंस आपने जो यूज़ किए हैं, आमतौर पे जब पेंटिंग्स में देखा जाता है ये ऐसे लग रहा है जैसे आपने ओरिजिनल तस्वीर उतारी हुई है। ये बड़ा यूनिक सा काम मुझे नज़र आया है। आपने जितने फेसेस मैंने यहाँ पे देखे हैं, सबको बड़ा क्लोज इतने बड़े पोर्ट्रेट में उसको आपने सम अप कर दिया है। ये क्या था? थोड़ा सा कैमरे की तरफ बेसिकली मैं ना मेरे जब मैं किसी को भी देखता हूँ ना, मेरा जो सब्जेक्टिव है अनकॉमन कॉमन, तो मुझे उस आम लोग, हज़ारों लोग आप रोज़ में देखते हैं, मुझे सडन कुछ भी एक फेस तो फेस ऐसे यानी कि अट्रैक्ट कर जाते हैं जिनकी आंखें कुछ कह रही होती हैं, जिनके लाइक उनके जो एक्सप्रेशन है ना वो कुछ कह रहे होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं। इसलिए मेरे लिए वो अनकॉमन हो जाते हैं। और मैं फिर उन्हीं को लेके सम टाइम तो मैं अब इस बच्ची को नहीं मिला, इस बच्ची को मैंने खुद से एक नाम दिया, फिर इसके बारे में खुद सोचा। मैं पता नहीं इसके ड्रीम्स क्या है, इसकी
ख्वाहिशें क्या कहते हैं आंखें बहुत कुछ बोल जाती हैं। so I'm trying, that is my focal point। मुझे वही अच्छा लगता है, और जब मैं पेंट करता हूँ तो मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि वो कुछ ना कुछ बात बन जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, आप यूएसए से वापस आए हैं और आपने बताया कि बहुत अरसा आपने वहाँ गुजारा, तो यहाँ जब मैं आपका वो पढ़ रहा था शुरू में, आप सारा आपने अपने बारे में फीचर लिखा हुआ है, उसमें आपने अपने पेट्स का भी जिक्र किया है। हाँ, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने अपनी फ़न मुसव्वरी के साथ साथ मुझे पता चला कि जो लोग पेट से मोहब्बत करते हैं वो इंसानों से भी मोहब्बत करते हैं। बेसिकली मेरे बच्चों ने रखा उस पैरट को, उसका नाम लियो है, तो वो इतना आपकी लाइफ में मेरी यानी कि इन्वॉल्व हो गया, यानी कि मैं उसको अपना चौथा बच्चा कंसिडर करता हूँ। दैट्स वाई मैंने अपने बच्चों के साथ उसका नाम भी लिखा है, कि वो पूरी तरह आपको रिस्पॉन्स देता है, जो हमसे बातें करता है, और सम टाइम हम सीरियस बैठे होते हैं, वो ऐसा कुछ साउंड्स निकालता है कि लाइफ आ जाती है। तो तो वो बिल्कुल हमारे साथ 24 घंटे, ना वो पिंजरे में रहता है ना कुछ कहता है, कभी हमारे सोफे पे, कभी किचन में, कभी शोल्डर पे, कभी कहाँ, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स। एक और चीज़, एक आपने अपनी मिसिस के बारे में भी लिखा है जी। उसमें, तो मुझे बताएं कि मिसिस भी आपकी आर्टिस्ट है? जी, शी इज आल्सो, यस। वो नेचर को बहुत पेंट करती है, शी लव्स टू पेंट नेचर। मेरे बैकयार्ड में कुदरती तौर पे बेशुमार हंड्रेड्स के हिसाब से कबूतर आते हैं। अच्छा। वो उसको फीड करती है, वो एवरी डे की इसकी मूवमेंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हमारा बैकयार्ड, तो वहाँ पे लाइक ग्रीन काफ़ी है, तो वो वहाँ से शी लव्स टू लाइक दिस आर स्टफ एंड अच्छा, कहते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो बड़े हसास तबीयत के होते हैं। जी, जी। तो नदीम साहब, ये कैसा, ये बात सही है कि नहीं? यार, एहसास तो होते हैं, बिल्कुल इस पे सी बात है, मगर मेरा है कि है वो आपकी फीलिंग है कि आप कैसे फील करें, एहसास को आप कह लें। हाँ जी, Yes, you're right। अच्छा, लास्ट जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मुझे ये बताएं कि आपने आज यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अपनी एग्जीबिशन जो है वो उसको किया, और बड़े अच्छी शख्सियात यहाँ पर आई हैं, बड़ी अच्छी पर्सनालिटीज़ आई हुई हैं, और इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि लोग आपकी आज भी कदर करते हैं। तो क्या ये मुस्तकिल अब यहाँ पर आपने ये काम जारी रखना है कि फिर दोबारा से आप मूव कर जाएंगे? मैं इंशाल्लाह यहाँ करके वापस जाना है। मेरी होपफुली मार्च पे मैनहट्टन में एग्जीबिशन है। अच्छा। वो भी एक पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा। तो मैं यही सोचा यहाँ, क्योंकि मैं चाहता था मैं वापस आऊँ, जो यहाँ का ज़रा इस मुल्क को छोड़ नहीं सकते। अब ये कि वो भी घर है, ये भी घर है, तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा फिर अगले साल, या जब भी टाइम मिला तो आई विल कम बैक एंड पेंट अगेन एंड गो बैक। थैंक यू वेरी मच।